अगर आप जानना चाहते हैं कि जुलाई मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ होंगी, क्या आपकी एनर्जीज़ होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप जुलाई मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं, तो लेट मी टेल यू, आई एम किरण शाहपुरी एंड आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, साइकोलॉजिस्ट, एनएलपी प्रैक्टिशनर, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड अ रिलेशनशिप एक्सपर्ट। और ये है आप लोगों के लिए जुलाई 2023 की लव टैरो रीडिंग। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, आप लोगों के लिए शुरू करते हैं जुलाई मंथ की लव टैरो रीडिंग। चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि जुलाई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं पाइसेस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 4 ऑफ इमोशंस। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या जुलाई स्टार्टिंग में आप इमोशनली लो फील करते हुए दिख रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हमारे आसपास सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन हम किसी भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। हम कहीं बहुत एक मोनोटोनस सी एनर्जीज में हैं, हम इमोशनली लो फील कर रहे हैं, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट मिसिंग है किसी भी चीज़ को लेकर इन जनरल या फिर खासकर रिलेशनशिप पार्टनर को लेकर। तो देखिए, इस तरीके की एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है किसी चीज़ का अफसोस है, किसी चीज़ को लेकर एक रिग्रेट आप कर रहे हैं। यहाँ पे सब पाइसेस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन 4 ऑफ इमोशंस के नीचे द यंग ब्राइड का कार्ड कहता है पाइसेस, हो सकता है मन ही मन आपको ऐसे लग रहा है कि स्टार्टिंग से ही ना इस रिलेशनशिप में आपने खुद को नहीं प्रायोरिटाइज किया, खुद को बैक सीट पे रखा, या फिर अपने से ज़्यादा पार्टनर को अहमियत दी, अपने से ज़्यादा पार्टनर को इम्पोर्टेंस दी, और इसीलिए आपके पार्टनर आपको उतना वैल्यू नहीं करते हैं, इसीलिए आपके पार्टनर आपको एट टाइम्स फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और इसीलिए वो एक लव, वो एक इम्पोर्टेंस आपको अपने पार्टनर से नहीं मिलती है, और इसी चीज़ को लेकर आप थोड़े से मायूस, परेशान होते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए, मिड जुलाई के लिए 5 ऑफ मटेरियल्स रिवर्स का कार्ड भी कहीं इसी चीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है। आपको बहुत ज़्यादा सरफेस लेवल पे भी लग सकता है कि आपके पार्टनर उतना आपको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज़ में, या फिर से मैं कहूँगी वो एक लव, वो एक अटेंशन, वो एक केयर जो आप डिज़र्व करते हैं या फिर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो पार्टनर से नहीं मिल रहा है, और कहीं एक अकेलापन, एक रिजेक्शन आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए, इन सब चीज़ों के बावजूद भी डीपर लेवल के लिए द लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कार्ड कहता है आप अपने पार्टनर का साथ हमेशा के लिए चाहते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी हो, जैसे भी हो, आपको ये पार्टनर चाहिए ही चाहिए, और कहीं देखिए शादी, एंगेजमेंट, लिव इन भी आप कहीं चाहते हुए दिख रहे हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप ये चीज़ें चाह रहे हैं और ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसी से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, थोड़े से मायूस हो रहे हैं। तो देखिए, मिड जुलाई तक कहीं आपकी एक पैसिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे आप उतना एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, जहाँ पर उतना एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट आपकी तरफ से नहीं रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन देखिए, बढ़िया बात यह है कि एंड जुलाई में आप इन्हीं एनर्जीज से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। कहीं एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट रिवाइव होता हुआ दिख रहा है, कहीं वो एक्शन इनिशिएटिव्स जो आप नहीं ले रहे थे मिड जुलाई तक, वो आप ले रहे हैं या फिर लेना चाह रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ डीपर लेवल के लिए यूनिकनेस का कार्ड कहता है आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का एहसास है कि आपने एक बैलेंस तरीके से चीज़ों को करना है। जैसे पीछे आपने खुद को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी, खुद को बिल्कुल भी प्रायोरिटाइज नहीं किया और सिर्फ पार्टनर के ऊपर फोकस किया, इस चीज़ को दोबारा आपने नहीं रिपीट करना है। या फिर कोई और भी डिसबैलेंस रहा गिविंग रिसीविंग में या किसी भी चीज़ में, तो एक बैलेंस आप मेंटेन करना चाह रहे हैं। आप कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ आप ओवर नहीं करना चाह रहे हैं। अगेन एक एक्शन इनिशिएटिव्स आप ज़रूर ले रहे हैं,
लेकिन मन ही मन एक बैलेंस भी आप रखना चाह रहे हैं या फिर रख रहे हैं। एंड आपके पार्टनर के लिए देखें तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है म्यूज़ ऑफ इमोशंस, और ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर कहीं कुछ टाइम से या जुलाई स्टार्टिंग में बहुत एक लविंग केयरिंग एनर्जीज़ में रह रहे हैं, आपके लिए बहुत एक प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, और डीपर लेवल के लिए हैप्पीनेस इज़ टू लव का कार्ड भी कहीं इसी चीज़ को कंफर्म करता है। एंड आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। इस कार्ड में जो फिगर हैं वो अपने हाथ में पौधे को ग्रो कर रहे हैं, और कहीं ये कार्ड इस रिलेशनशिप में कैसे एक ग्रोथ आए, कैसे एक प्रोग्रेस आए, उसके बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं, या फिर उनको ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा भी वो इस रिलेशनशिप को नरिश करेंगे, नर्चर करेंगे, थोड़ा सा भी वो केयर करेंगे, तो ये रिलेशनशिप उनकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारा लव ला सकता है। और कहीं कैसे अगेन इस रिलेशनशिप को नर्चर करें, नरिश करें, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपसे इंटरैक्ट करना, आपसे बात करना, आपके साथ रहना ही उनकी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, या फिर इन्हीं चीज़ों से उन्हें खुशी मिलती है। एंड देखिए यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी कहीं इन्हीं एनर्जीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है कि बहुत एक पैशनेट एनर्जीज़ आपके पार्टनर पाइसेस आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर को पाइसेस ये भी लग सकता है कि आप दोनों सोलमेट्स हैं, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप उनके सोलमेट हैं, आप उनके ट्विन फ्लेम हैं, कोई तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बहुत एक पैशनेट एनर्जीज वो आपके लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एंड इसीलिए या फिर अदरवाइज भी द योर इनर गाइड का कार्ड कहता है कि बहुत सोच समझ के चीज़ों को डील कर रहे हैं, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। कुछ पाइसेस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि किसी से सलाह ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं। कुछ पाइसेस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि अपनी इंट्यूशन, गट फीलिंग को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। एंड जुलाई के लिए यहाँ पे टोटलिटी का कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर टोटली खुद को इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व कर रहे हैं, या फिर एक टोटल अपनी हैप्पीनेस, जॉय के लिए आपके ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। कहीं बहुत ज़्यादा उनका फोकस आपके ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन सरफेस लेवल के लिए कुछ चीज़ों को लेकर वो कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हैं। एक इनसिक्योरिटी, एक फियर भी वो महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और आप दोनों के कार्ड्स देखें पाइसेस, तो मिड जुलाई तक आपकी काफ़ी पैसिव एनर्जीज थी, और उनकी तरफ से बहुत एक एफर्ट मैं कह सकती हूँ, या फिर बहुत एक लविंग केयरिंग एनर्जीज थी। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि एंड जुलाई में टोटल इन्वॉल्वमेंट चाह तो रहे हैं, लेकिन एक कन्फ्यूजन है, क्योंकि आपने कहीं मिड जुलाई तक वो रिस्पॉन्स उनको नहीं दिया, और उनकी तरफ से बहुत एक लविंग केयरिंग एनर्जीज थी। शायद इसीलिए आप उन एनर्जीज में से बाहर निकल पाए जो कि आपको परेशान कर रही थी, या फिर जिनकी वजह से आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे थे, और इसीलिए कहीं आप एंड जुलाई में पाइसेस एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। देखिए, ये कंपैरिजन मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि जब ऐसा आप जुलाई मंथ में पाएँ तो आप चीज़ों को समझ पाएँ, अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को डील करें और अपने रिलेशनशिप को बेटर कर पाएँ। और अब देखते हैं पाइसेस की जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो जुलाई मंथ के लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं टू ऑफ कप्स रिवर्स एंड द क्रूसिबल, और ये दोनों ही कार्ड्स कहीं सिमिलर से एनर्जीज की बात करते हैं। टू ऑफ कप्स का कार्ड टुगेदरनेस की बात करता है, कंपेनियनशिप की बात करता है, हमेशा के लिए दूसरे इंसान का साथ चाहने की बात करता है, लेकिन ये कार्ड यहाँ पर रिवर्स है। तो कहीं देखिए साथ होते हुए भी, या फिर एक प्यार मोहब्बत महसूस करते हुए भी किसी लेवल पे किसी तरीके का एक डिस्टेंस कुछ टाइम से या जुलाई स्टार्टिंग में आप दोनों के बीच में रहता हुआ दिख रहा है। ये सब के लिए डिफर करेगा, कितनी बारी होता है पाइसेस।
कि हम लोग एक दूसरे से बड़े अच्छे से बात कर रहे होते हैं, लेकिन मन ही मन ना एक खिंचावट होती है। और कितनी बार ये होता है कि मन में बहुत प्यार होता है लेकिन फिज़िकली एक दूसरे से दूर होते हैं। तो यहाँ पर जो भी दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सबके लिए किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके के डिस्टेंस के डिफरेंट रीजंस रहेंगे। और द क्रूसिबल के कार्ड को भी आई डोंट नो आप कितना देख पा रहे हैं, दो बर्ड्स हैं, साथ साथ हैं, एक दूसरे के पास हैं, लेकिन एक बर्ड पिंजरे में है जिसकी वजह से साथ होते हुए भी साथ नहीं हैं। और यहाँ पर देखिए इस कार्ड में एक रीज़न यही है कि एक बर्ड पिंजरे में है, लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्शंस हैं। और कहीं ऐसा ही पाइसेस आप लोगों के लिए भी रहता हुआ दिख रहा है। आप दोनों में से कोई एक जन हो सकता है कि थोड़ा सा लिमिट कर रहे हैं, खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ लिमिटेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से खुल के नहीं इस रिलेशनशिप में चीज़ों को डील कर पा रहे हैं, खुल के नहीं रिलेशनशिप में आ पा रहे हैं। फिर से देखिए सब पाइसेस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। अगेन कुछ के लिए हो सकता है कि आप ही खुद को लिमिट कर रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से। और हमने देखा भी पाइसेस कि मिड जुलाई तक थोड़ा सा आप पैसिव एनर्जीज़ में हैं, उतना ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो जो पिंजरे वाली बर्ड है पाइसेस, वो आप ही ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए जो बर्ड बाहर है वो पिंजरे वाली बर्ड को पिंजरे में से बाहर निकाल रही है। और ऐसा ही कहीं हमने आप लोगों के लिए भी देखा कि आपके पार्टनर की बड़ी एक लविंग केयरिंग एनर्जीज़ हैं और कहीं यही एनर्जीज़ हेल्प कर रही हैं आपको अपने जोन में से बाहर निकलने के लिए। तो देखिए जुलाई स्टार्टिंग में कहीं अगेन आप दोनों में से कोई एक जन, और आप पाइसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं, या फिर रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से या फिर अदरवाइज़ भी साथ होते हुए भी वो एक साथ, वो एक कनेक्शन नहीं महसूस कर पा रहे हैं, नहीं फॉर्म हो रहा है। एंड मिड जुलाई के लिए टचिंग वन अनदर का कार्ड कहता है कि मन ही मन बहुत एक प्यार आप दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए है, एक दूसरे को महसूस करना चाह रहे हैं, एक दूसरे को फिज़िकली मिलना चाह रहे हैं, फिज़िकली कनेक्ट करना चाह रहे हैं। फिज़िकल इंटीमेसी हो सकता है कुछ पाइसेस और उनके पार्टनर चाह रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है एक एंग्शियस एनर्जीज़ हैं, एक रेस्टलेसनेस है, या फिर देखिए कुछ चीज़ों से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ पाइसेस और उनके पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि कोई वेकेशन प्लान करना चाह रहे हैं, कहीं घूमने जाना चाह रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को बेटर करने के लिए एक फिज़िकल कनेक्ट बनाने के लिए, कहीं वो एक कनेक्शन, वो एक जो चीज़ मिसिंग है उसको ठीक करने के लिए। और कुछ पाइसेस और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस आप चाह रहे हैं या फिर आपके पार्टनर चाह रहे हैं, और उसमें एक इन्वॉल्वमेंट है, उसकी वजह से इश्यूज हो रहे हैं। और कहीं इसीलिए एक दूसरे के साथ उस तरीके से नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। एंड देखिए एंड जुलाई के लिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सॉलिडिटी का कार्ड भी कहीं यूनियन की बात करता है, मिलन की बात करता है, क्योंकि इस कार्ड में यिंग यांग का सिंबल बना हुआ है। और यिंग यांग अगेन मैं कहूँगी इंटीग्रेशन की बात करता है, मिलने की बात करता है। तो देखिए फिर से डीपर लेवल के लिए अगर मैं सारे ही कार्ड्स देखूँ तो एक दूसरे के लिए काफ़ी प्यार मोहब्बत रहती हुई दिख रही है। कुछ इश्यूज, कुछ मसले अगर चल रहे थे तो रिकंसाइल आप दोनों ही करना चाह रहे हैं, चीज़ों को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। फिजिकल कनेक्ट, फिजिकल इंटीमेसी, इमोशनल कनेक्ट, मेंटल कनेक्ट चाहते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया देखिए चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ रेजिडेंस एक इशू मसला रह सकता है। कुछ चीज़ों से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ये एक मसला रह सकता है। वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं, कहीं घूमने जाना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड इश्यूज मसले रह रहे हैं। और एंड जुलाई के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी एक बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। और आप में, आपके कार्ड्स में हमने देखा भी था पाइसेस कि आप थोड़ा सा चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं, मॉडरेट तरीके से
चीज़ों को करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हो पा रहा है। रीज़न सब पाइसेस के लिए और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेंगे। और फिर से मैं कहूँगी कि गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से चीज़ें कहीं सॉल्व नहीं होती हुई दिख रही हैं। ये डिसबैलेंस सब पाइसेस और उनके पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए देखिए फाइनेंसेस, करियर, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड एक डिसबैलेंस हो सकता है। आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल फ्रंट पे फोकस कर रहे हैं और रिलेशनशिप पे चीज़ों को बेटर तो करना चाह रहे हैं, लेकिन वो एफ़र्ट नहीं कर रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक जन बहुत गिविंग है, दूसरे उतने गिविंग नहीं हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि एक जन बहुत रिसीविंग एंड पे है और दूसरा जन उतना रिसीविंग एंड पे नहीं है। तो देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा। नटशेल में अगर गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में एक बैलेंस जुलाई एंड में मेंटेन कर लें तो चीज़ों को किसी लेवल पे किसी तरीके से बेहतर कर पाएंगे। अदरवाइज छोटे मोटे इश्यूज रहेंगे। देखिए, कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं है तो गलत कुछ भी नहीं होता हुआ दिख रहा है, खराब कुछ भी नहीं होता हुआ दिख रहा है। छोटे मोटे इश्यूज़ जो कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं वो रहते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इस रीडिंग से आप गाइडेंस ले सकते हैं और चीज़ों को जुलाई मंथ में बेहतर भी कर सकते हैं। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए जुलाई 2023 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।